नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आपका नॉन स्टॉप एट 8 में। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अचानक आग लग जाए तो क्या होता है, तस्वीरों को देखिए और खुद ही अंदाजा लगाइए। ऊंची ऊंची लपटें, धू धू कर चलती ट्रेन, जोधपुर की द बर्निंग ट्रेन। आग की तपिश ऐसी कि कोई पास खड़ा ना हो पाए। ये नजारा किसी फिल्मी सीन का नहीं बल्कि एक रेलवे स्टेशन का है, जहां एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही स्टेशन पर मौजूद पुलिस और रेलवे के कर्मचारी ट्रैक की तरफ दौड़ने लगे। तभी एक स्टाफ ट्रेन पर लगी पाइपलाइन से जलती ट्रेन पर पानी की बौछार करने लगा। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीर जोधपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां ट्रैक नंबर 2 पर ट्रेन वॉशिंग लाइन पर खड़ी थी, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग लगते ही पूरी ट्रेन आग की चपेट में आ गई। आग ने ऐसा तांडव मचाया कि ट्रेन की बोगियां जलकर खाक हो गई। स्टेशन पर आग के चलते अफरा तफरी मच गई। जो यात्री स्टेशन पर मौजूद थे, उन सबको स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। आग लगने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग को वक्त रहते काबू कर लिया गया, नहीं तो स्टेशन पर मौजूद दूसरी ट्रेनों में भी आग लग सकती थी और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लोकेश व्यास, जोधपुर, न्यूज 24। पश्चिम बंगाल के दीघा तट पर टकराने के बाद से चक्रवाती तूफान अम्फान लगातार विकराल होता जा रहा है। अम्फान से अब तक पश्चिम बंगाल में कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की मदद से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से कम 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के दीघा तट से टकराया तबाही का तूफान अम्फान। बारिश के बीच विकराल हुआ चक्रवात। दोपहर 2:30 बजे चक्रवात अम्फान ने पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच दस्तक दी। तेज बारिश और तूफानी हवाओं के साथ ये चक्रवात लगातार भीषण रूप अख्तियार कर रहा है। शुरुआत में इसकी रफ्तार 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन जल्द ही ये 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई और अगले कुछ घंटों में इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर से भी ज्यादा होने की आशंका है। आगे इसकी रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंचने की आशंका है। सुबह से ही पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र के कई जिलों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर 3:05 पर तूफानी हवा की रफ्तार 76 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन मिनट दर मिनट इसकी रफ्तार तेज होने लगी। पश्चिम बंगाल में इस तूफान से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अम्फान तूफान के कारण उत्तरी 24 परगना जिले के जोगेशगंज में गाँव वालों और मवेशियों को शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। पूर्वी मिदनापुर के 3 तटीय जिले में ये तूफान सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है और आगे इसके और प्रचंड होने की आशंका है। हालांकि तूफान के कहर से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की 19 टीम पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तैनात हैं, जबकि 4 टीमें स्टैंड बाय पर हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान ने ओडिशा में भी भारी तबाही मचाई है। हालांकि मौसम विभागों की माने तो अब ओडिशा में इसका कहर खत्म हो गया है। हवाओं के झोंके से उखड़ गए पेड़, चक्रवात की चोट से उजड़ गए आशियाने। अम्फान ने मचाई तबाही। तस्वीरें उड़ीसा के तटीय इलाकों की हैं, जहां बंगाल की खाड़ी से उठे ताकतवर तूफान अम्फान का असर दिखना शुरू हो गया। तटीय इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं बर्बादी का सबब बन रही हैं। बालासोर और भद्रक जिले में दर्जनों पेड़ जमीन पर लेट गए हैं, तो वहीं पारादीप में भारी बारिश हो रही है। तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए समंदर किनारे से 10,000 लोगों को हटाया गया है, तो वहीं कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है।
चक्रवात के कारण भद्रक के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। अम्फान तूफान से ओडिशा में कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि खतरा अब भी मंडरा रहा है। अम्फान के खतरे को देखते हुए ओडिशा के तटीय जिलों और आसपास के जिलों की 1600 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ के मुताबिक ओडिशा में लगभग 1,60,000 लोगों को खतरे वाली जगह से हटा लिया गया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में भी तेज हवाओं से कई जगह पेड़ गिर गए, तो वहीं बालासोर के चांदीपुर बीच पर तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो ओडिशा में जो नुकसान हो सकता था वो हो चुका है। हालांकि बारिश अभी कुछ घंटों तक जारी रहेगी, लेकिन अब तबाही की आशंका लगभग खत्म हो गई है। कोरोना वायरस ने पर्यटन पर भारी चोट की है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन के कारण टूरिस्ट सीजन में भी सैलानी नदारद हैं, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोग चिंता में डूबे हुए हैं। कोरोना वायरस की मार जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक कहे जाने वाले पटनीटॉप और सनासर में इन दिनों सैलानी काफी संख्या में आते थे। हम इस समय मौजूद हैं सनासर में। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये जो आप मैदान देख रहे हैं, इस समय क्योंकि टूरिस्ट सीजन होता है, जो टेम्परेचर है ये यहाँ पर बेहद ही कम होता है। यहाँ पर गर्मी जो है वो नहीं पड़ती है। इसी के चलते देश विदेश के सैलानी जो है पटनीटॉप और सनासर में आते हैं ताकि इस मौसम का लुत्फ उठाया जा सके। आमतौर पर यहाँ पर जो सैलानी है, ये पूरा जो मैदान आप देख रहे हैं सैलानियों से खचाखच भरा रहता है। यानी सैलानी यहाँ पर काफी संख्या में आते हैं, सैलानियों से गुलजार रहता है। लेकिन आप देखिए किस कदर यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी आपको पर्यटक यहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, तमाम पर्यटक स्थलों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मेक्सिको में मूसलाधार बारिश और तूफान के बाद आसमान में एक हैरत अंगेज नजारा दिखा। आसमान में बने जलप्रपात को देखकर लोग चकित रह गए और समुद्र तट से दूर भागने लगे। आसमान से लटका विशाल जलप्रपात, धरती पर मची हलचल, कुदरत की विचित्र तस्वीर से दंग रह गए लोग। तस्वीरें मैक्सिको के कैनकन की है, जहां मंगलवार को स्थानीय लोगों ने आसमान में हैरत अंगेज नजारा देखा। समुद्र तट से 500 मीटर दूर एक विशाल जलप्रपात जमीन की ओर उतरता नजर आया। इससे पहले इलाके में जमकर बारिश हुई थी और खूब बिजली चमकी थी। स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 3:45 पर एक तटीय गांव के ऊपर यह आकृति दिखी, जिससे स्थानीय लोग आतंकित हो गए और इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों में से ही किसी ने इसका वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आसमान में बना यह जलप्रपात महज कुछ मिनट तक ही वजूद में रहा और इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों को चकित कर देने के लिए यह काफी था। कैनकन के दक्षिण में माया नदी के आसपास भी आसमान में तैरता हैरत अंगेज नजारा दिखा। मूसलाधार बारिश के बाद उगे सूरज के चारों तरफ एक खूबसूरत घेरा बना था। धूप बिल्कुल सुनहरी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य मुक्केबाजी के रिंग में आ गया हो। डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ गई। प्रवासी मजदूर ट्रेन के पास के लिए आर्यन ग्राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे थे। पुलिस हजारों लोगों को संभालने में नाकाम साबित हुई। तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। ये सभी जो मजदूर हैं पास बनवाने के लिए इकट्ठा हुए थे और इस दौरान उन्हें नियंत्रित करना पुलिस के लिए नामुमकिन साबित हुआ। तो सभी मजदूर घर जाने के लिए ट्रेन का पास बनवाने पहुंचे थे। पालघर महाराष्ट्र से ये तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक घर में लगी आग ने गांव के कई घरों को अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले गांव के कई घर खाक हो गए। एक गौशाला और दरगाह भी जल गए। लपटों से लाल हो गया आसमान, फिजा में फैल गया धुएं का गुब्बार, कई घर जलकर खाक। तस्वीरें उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा की है, जहां बुधवार की दोपहर रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। गामरू गांव के एक घर से उठी इस आग ने देखते ही देखते कई घरों को अपने जद में ले लिया और एक एक कर कई घर खाक हो गए। अधिकारियों के मुताबिक ये आग गामरू गांव में मोहम्मद डार के घर में लगी थी, जिससे उठी लपटों ने आसमान के दूसरे घरों को भी लपेट लिया। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन दमकल की 5 गाड़ियां भी आग बुझाने में नाकाम रही। आग से एक दरगाह और गौशाला भी जल गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। आग कैसे लगी, यह अभी साफ नहीं हो पाया है।
कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला कर दिया है। संजय कुमार को अब पर्यटन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के तबादले से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा का सबब बना हुआ है। बिहार में कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है। संजय कुमार अब पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं और जो पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत थे, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की। सबसे बड़ी बात है कि किन परिस्थितियों में यह ट्रांसफर किया गया है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि स्वास्थ्य विभाग में यानी बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। जयपुर में दवा दुकानदार भी कोरोना के संक्रमण का सबब बन सकते हैं, क्योंकि ये दुकानदार बिना मास्क पहने ही ग्राहकों को दवा बेच रहे हैं। सरकार ने इन्हें सुरक्षित तरीके से दुकान खोलने की इजाजत दी थी ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके, लेकिन कई इलाकों में सरकार की गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है। मैं इस इलाके में आया हूँ, यहाँ पर मेडिकल शॉप है। ये देखिए, ये दुकान वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। भाई साहब, दुकान तो खोल दी, मास्क कौन लगाएगा यार? आप लोगों की जान बचाने के लिए आपका दवाई दे रहे हो और आप ऐसा काम करते हो बिना मास्क लगाए, ये सही थोड़ी है। ये देखिए यार, ये है दुकान खोल दी है, दवाई दे रहे हैं लोगों की जान बचाने की। सबसे बड़ा जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन जब ये लोग ही मास्क नहीं लगाएंगे कितनी समस्या आ सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 56 दिनों के बाद रेड जोन में भी मिठाई की दुकानें खुल गई हैं। कोरोना की कड़वाहट के बीच लोगों को हल्की मिठास मिलने लगी है। हालांकि दुकान में ग्राहकों को सीधे मिठाई नहीं मिलेगी, सिर्फ होम डिलीवरी के जरिए ही घरों तक मिठाइयां पहुंचाई जाएंगी। कोरोना की कड़वाहट को कुछ मिठास के जरिए लॉकडाउन 4 में कम करने की कोशिश की गई है। भोपाल में आज से देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर मिठाइयों की जो शॉप है वो यहाँ ओपन कर दी गई है और तैयारी की जा रही है यहाँ पर। हालांकि एक कंडीशन यहाँ रखी गई है कि जो यहाँ पर जो मिठाई जाएगी वो होम डिलीवरी की यहाँ पर सुविधा दी गई है। काउंटर से सेलिंग यहाँ पर बना है फिलहाल, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जितने लंबे वक्त से जो मिठाई की दुकान या मिठाई के शौकीन थे वो इससे महरूम थे और अब इस तरह की कोशिश की गई है और कि आज से इन दुकानों को खोला गया है। खास बात यह है कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया जाएगा, साथ में सैनिटाइज़र और मास्क और तमाम जो कोरोना से निपटने के लिए जो सावधानी होनी चाहिए वो यहाँ पर बरती जा रही है।